अच्छा, ये हमारे पास चल रहा है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स चैप्टर यूनिट नंबर 1 पंजाब टेक्स्ट बुक जो अपडेट हुई है 2025 में। उसका हमने इंट्रोडक्शन ये वाला जो हमारा टॉपिक था उसको हमने कवर कर लिया। आज हमने पढ़ना है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। इसको हम देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ सिस्टम क्या है? द आइडिया ऑफ सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज इंटरनल वन। अच्छा, ऐसे है कि जो सिस्टम को समझने का जो आइडिया ना, वो एक हकीकत रैशनल तौर पर और दूसरा वर्चुअली जो हमारे सिस्टम होते हैं उनको समझने में ना बहुत यूजफुल है। बेसिकली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है ना, इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। यार, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं ना, मखसूस कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं। जो मखसूस वो जो कंपोनेंट होते हैं वो मखसूस टास्क या फिर काम करने के लिए ना डिज़ाइन किए हुए होते हैं। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर इन सेम वे रिलेटेड टू ईच अदर। जो कंपोनेंट होते हैं सिस्टम के वो एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड होते हैं। ऑफ द अदर कंपोनेंट एनहांसेस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। जब ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, जब ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के, वो मिलकर जो डेजिग्नेटेड टास्क्स होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, तो हमें जो आउटकम मिलती है सिस्टम की वो बेहतर मिलती है और एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलती है। एक एग्जांपल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम ना एक कार को डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिगर 1.1 के अंदर आप देख सकते हैं कार है, कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं, ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो है बड़े इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं कि इस एग्जांपल में है कि इट इज मेड अप ऑफ एन इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स एंड अदर रिलेटेड items. Every part plays a unique task, but collectively they are responsible for making the car move. अच्छा, इसके अंदर ना एक कॉमन सी बात है, ठीक है। अभी हम ना ऊपर देख रहे थे कि जो हमारे पास सिस्टम होती हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। दो चीज़ों की ना रहनुमाई कर रहा है या फिर दो चीज़ों को शो कर रहा है, ठीक है। एक तो रैशनल चीज़ है, हकीकी, और दूसरा जो हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। रैशनल चीज़ के अंदर हमारे पास हम बॉडी को सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास बॉडी है। जो बॉडी के पार्ट्स हैं इनमें हम इस बॉडी को ना जो हमारी एक्सपोज करते हैं, ठीक है। फर्ज करें हमारी आइज़ है, हमारे लिप्स हैं। आइज़ के ज़रिए हम देखते हैं और देखी हुई चीज़ को हम मुँह के ज़रिए खाते हैं। मुँह के ज़रिए जैसे हम खाते हैं तो वो चीज़ हमारे पेट में जाती है, तो वहाँ पर एंजाइम होते हैं, जिस्म के अंदर खुराक जाती है, खुराक वहाँ पर डाइजेस्ट होती है और हमें रिजल्ट में एनर्जी मिल जाती है। तो बेसिकली हमारा आँखों से देखना और खाने वाली चीज़ को सिलेक्ट करके खाना और खुराक का जिस्म के अंदर जाना, और जिस्म के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे हमारे डाइजेस्ट करने के लिए मैदा है पड़ा और खून बनाने के लिए जिगर है। खून की सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हार्ट है पड़ा। स्पीक करने के लिए हमारे पास टंग है पड़ी, और थिंक करने के लिए हमारे पास जो है पड़ा माइंड है पड़ा। ये जो हमारे जिस्म के अंदर है ना, ये सारे ये मॉड्यूल्स हैं। हार्ट मॉड्यूल है, फेफड़े हैं मॉड्यूल है, और एब्डोमेन पेट है मॉड्यूल है, ज़ुबान है ये भी मॉड्यूल है, ठीक है। टीथ हैं ये भी मॉड्यूल है। ये बेसिकली ये मिलकर सारा काम करते हैं, तो हमारा जिस्म जो है प्रॉपरली एनर्जी बनाता है, जिससे हम प्रॉपरली काम कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे जैसे ही कोई बंदा बीमार हो जाता है तो कोई अगर उसका दिल का या फिर फेफड़ों का या फिर पेट का कोई इशू हो जाए तो वो चल नहीं सकता। तो यही बात है, सिस्टम चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई हमारे पास एआई मॉडल हो, सिस्टम की जो वर्किंग होती है वो डिपेंड करती है जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। सिस्टम के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पहले से उनको डेजिग्नेटेड टास्क प्रोवाइड किए हुए होते हैं, ठीक है। उन टास्क की बेस पर वो काम करते हैं। अच्छा, अभी हमने देखी एक ना नेचुरल एग्जांपल। अभी हम देखते हैं ज़रा हमारे केस में जो एग्जांपल है ना, उसको हम ज़रा एक्सपोज करते हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास ये कार है, ठीक है। कार है बड़ी, इसके अंदर फ़र्ज़ करें कोई चार्जर है इसको चार्ज करने के लिए,
ठीक है, और इसके अंदर कुछ बैटरी पड़ी है और फ्यूल स्टोरेज है पड़ा। उसके बाद हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं पड़े कुछ यहाँ पर, बम्पर के नीचे इलेक्ट्रिक मोटर है पड़ी। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ इंजन है, रेडिएटर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ कार है जो डिपेंड कर रहा है कुछ मॉड्यूल्स के ऊपर, जैसे चार्जर, बैटरी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोटर, रेडिएटर, इंजन, इन चीज़ों पर क्या कर रहे हैं, ये बेस कर रहे हैं। बेसिकली ये सारे जो हमारे पास मॉड्यूल हैं, इनको इनके मुख्तलिफ काम हैं, ठीक है? इनको ना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ रखा गया है, ठीक है? वो अपना काम कर रहे हैं। तो टोटली इन सब जो मॉड्यूल्स हैं, काम करने का मकसद क्या है, ये जो हमारे पास मॉडल है पड़ा कार का, ये मूव करे, ठीक है? तो बेसिकली जो आउटकम होगी इन सारे कंपोनेंट्स की वर्किंग की, वो ये होनी चाहिए, ये हमारी कार मूव कर पे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थ्योरी ऑफ सिस्टम टॉपिक को हमने 1.1 थ्योरी ऑफ सिस्टम्स टॉपिक को हमने कवर किया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।